बहुत समय पहले की बात है। इसी राज्य में एक राजा राज करता था, परंतु वो किसी भी परेशानी को अच्छे से सुलझा नहीं पाता था, क्योंकि राजा का मंत्री बहुत ही ढीला तथा सुस्त था और ना ही वो ज्यादा बुद्धिमान था, जिसके कारण राजा किसी भी फैसले को अच्छे से सुलझा नहीं पाता था। इसी के राज में बिरजू और मन्ना नाम के दो चोर रहा करते थे। बिरजू बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था, जबकि मन्ना बहुत ही ज्यादा साधारण व्यक्ति था। एक बार की बात है, जब वो दोनों मिलकर सेठ के घर चोरी करने के लिए जा रहे होते हैं। सेठ अपने घर में आराम से सो रहा होता है। अरे मन्ना, जल्दी जल्दी चलो, जहाँ सेठ उठ गया तो लेने की देनी पड़ जाएंगे। फिर वे दोनों जल्दी जल्दी पैसे और आभूषण उठाकर रख लेते हैं। फिर वे दोनों जब जाने लगते हैं, तभी मन्ना अचानक से गिर जाता है। मन्ना के गिरते ही सेठ की नींद खुल जाती है। अरे कौन हो तुम लोग? तुम लोग इतनी रात को मेरे घर पर क्या कर रहे हो? तभी सेठ की नजर जमीन पर गिरे आभूषण पर पड़ती है। अच्छा, तो तुम लोग चोर हो जो मेरे घर चोरी करने आए थे? अच्छा, अब मैं जाकर सुबह ही तुम दोनों की शिकायत राजा से करूंगा। सेठ सुबह होते ही राजा के दरबार में पहुंच जाता है और उन दोनों की शिकायत राजा से कर देता है। महाराज, कल रात ये दोनों मेरे घर पर चोरी कर रहे थे और मैंने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है। महाराज, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरे ठीक है सेठ जी, आप थोड़ा सा शांत रहिए। मंत्री जी, इस पर आपका क्या राय है? हमें चोरों को कौन सी सजा देनी चाहिए? महाराज, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। आप ही देख लो क्या करना है। और मेरा तबीयत भी बहुत खराब है। तुम दोनों को अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी नहीं महाराज, हम दोनों को कुछ नहीं कहना है। तो फिर ठीक है, इन दोनों को कल सुबह फांसी दे दी जाए। फिर सैनिक उन दोनों को जेल में बंद कर देता है। अरे बिरजू, तूने कुछ कहा क्यों नहीं? अरे बिरजू मेरे भाई, मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मैं चमेली के साथ शादी करना चाहता हूँ। भाई मुझे बस एक बार बचा ले, मैं जीवन में फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। मन्ना, तुम चुप रहो, मुझे कुछ सोचने दो। इसी प्रकार रात गुजर जाती है। सुबह होते ही सैनिक उन दोनों को फांसी चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। जल्लाद जैसे ही बिरजू को नकाब पहनाने के लिए आगे बढ़ता है, तब बिरजू कहता है, अरे रुको रुको, मैं राजा से कुछ बात करना चाहता हूँ, फिर आप मुझे फांसी लगा देना। बिरजू, अब तुम्हें क्या बात करनी है, बोल। महाराज, हमें फांसी मत दीजिए। हम दोनों ऐसी तरकीब जानते हैं जिससे आपके पूरे भंडार भर जाएंगे और आप और भी ज्यादा समृद्धशाली राजा बन जाएंगे। अच्छा, वो कैसे? बताओ बताओ। महाराज, हम दोनों को हीरे और जवाहरात की खेती करने का मंत्र पता है। राजा ये सब बातें सुनकर तुरंत उन्हें महल ले जाता है। बिरजू, मुझे जल्दी से बताओ, वो कौन सा मंत्र है जिसकी तुम बात कर रहे थे? महाराज, वो मंत्र हम दोनों किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि वो मंत्र का उपयोग बस हम दोनों कर सकते हैं। लेकिन हम आपको खेती करके दिखा सकते हैं। ठीक है बिरजू, फिर चलो खेत पर, हमें खेती करके दिखाओ। फिर वे लोग सब खेत पे जाते हैं। महाराज, थोड़े से सरसों के बीज मंगवाइए। राजा तुरंत सरसों के बीज मंगवाता है और बिरजू को दे देता है। बिरजू आंख बंद कर झूठ मूठ का कुछ मंत्र पढ़ता है और वो सरसों के दाने खेत में बो देता है। महाराज, इन बीज से जब तक पौधे निकलने दीजिए, तब तक आप महल में आराम कीजिए। फिर राजा महल चला जाता है और बिरजू और मन्ना भी अपने घर लौटने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद इनमें से पौधे निकलने लगते हैं और फिर राजा उन दोनों चोरों को बुलवाता है। अरे दिखाओ तुम दोनों, इसमें कहाँ हीरे जवाहरात लगे हैं? महाराज, आप कल आना, फिर हम दिखाएंगे कि इसमें कहाँ हीरे और जवाहरात लगे हैं। अगले दिन फिर वे लोग खेत में पहुँचते हैं। तब वे लोग देखते हैं कि पत्तों पर छोटे छोटे बूंदे उसके पड़े होते हैं, जो कि सूरज की रोशनी पर ऐसे चमक रहे हैं जैसे मानो कि सचमुच हीरे लगे हैं। तभी बिरजू बोलता है, महाराज ये देखिए, इनमें हीरे लग चुके हैं।
राजा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी राजा हीरे तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। रुकिए महाराज, आप इन हीरो को नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन मैं इन हीरो को क्यों नहीं तोड़ सकता? महाराज, इन हीरो को वही तोड़ सकता है जिसने अपने जीवन में कभी चोरी ना की हो। अगर चोरी करने वाला व्यक्ति इन हीरो को छुएगा तो हीरे जमीन में गिरकर गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा मंत्री इन हीरो को तोड़ेगा क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की है। मंत्री जी जाइए और जल्दी से इन हीरो को मेरे पास तोड़ कर लेकर आइए। नहीं महाराज, मैं इन हीरो को नहीं तोड़ सकता क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में चोरी की होगी। मंत्री जी, आपने क्या चोरी किया था? महाराज, मैंने एक बार ब्राह्मण का गाय चोरी कर लिया था। सैनिक, तुम जाओ, जल्दी से इन हीरो को तोड़ कर लेकर आओ। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो, मैंने भी अपने जीवन में एक बार चोरी की है। तुमने क्या चोरी किया है सैनिक? महाराज, एक दिन मेरे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था, तब मैंने खाने की चोरी की थी। इस प्रकार राजा हीरे तोड़ने की बात सबसे कहता है, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जिसने कभी चोरी नहीं की हो। फिर उनका मंत्री बोलता है, महाराज, आप ही क्यों नहीं तोड़ लेते हीरे? अरे मंत्री जी, मैं भी हीरे नहीं तोड़ सकता क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में एक बार चोरी की है। यह सुनकर वहाँ पे खड़े सभी लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं। महाराज, आपने किस लिए चोरी किया था? आपको किस वस्तु की कमी है जो आपने चोरी किया था? बिरजू, मैंने बचपन में अपनी दादी माँ के घी के लड्डू चोरी किए थे। महाराज, अगर यहाँ पर सभी चोर हैं तो सभी को फांसी मिलनी चाहिए, हम दोनों को ही क्यों? हर किसी के जीवन में कोई ना कोई मजबूरी होती ही है जो हर कोई चोरी करता है। बिरजू, तुम्हें कौन सी मजबूरी आन पड़ी जो तुमने चोरी करने के लिए चल दिया? महाराज, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रहती है, जिसके चलते जितने भी पैसे थे वो सारे खत्म हो चुके थे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो मेरी पत्नी की दवाइयाँ नहीं मिल पाती और उसकी मृत्यु हो जाती। और मन्ना, तुम्हारी क्या मजबूरी थी? महाराज, मुझे चमेली के साथ शादी करनी थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने चोरी किया था। महाराज, हमको माफ कर दीजिए, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। महाराज, ये कोई हीरे नहीं, ये तो उसकी बूंदे हैं। मैं तो बस आपको यह दिखाना चाहता था कि दुनिया में सब कोई ना कोई वजह से चोरी करता ही है। राजा उसकी बुद्धिमानी को देखकर बहुत परेशान हुआ और बोलता है, बिरजू, तुम आज से मेरे नए मंत्री हो और मन्ना, तुम हमारे नए सैनिक हो। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि सूझबूझ और समझदारी से किया हुआ काम हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।